यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे गलातियों की किताब 5 अध्याय, उसका हम जो है 1 पद से देखेंगे। इस प्रकार से लिखा है यहाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हाँ प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है, तो हमको जो है इसमें स्थिर रहना है। हम देखते हैं इसराइलियों को परमेश्वर ने जो है मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद किया, लेकिन वे जो है अपने शारीरिक रूप से जरूर वे आज़ाद हो गए, वे वहाँ से निकल आए, लेकिन जो है उनका मन जो है आज़ाद नहीं होने पाया। मिस्र में जो है बार बार लौट जाना चाहते थे और वहाँ की वस्तुएं उनको याद आया करती थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि ना तो वे मिस्र ही वापस लौट सके और ना तो कनान देश ही प्रवेश कर सके। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जिस गंदगी की गुलामी से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला है, उसके और अपने मन को हमको जो है दोबारा जाने नहीं देना है। यदि हमारा मन जो है उसकी ओर जाएगा तो हम जो है मसीह मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही संसार में ही हम पूरी रीति से वापस लौट पाएंगे। हम देखते हैं नूह की पत्नी के विषय में कि किस प्रकार से उसको जो है जब स्वर्गदूत ने जो है आज्ञा दिया था कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना, जब सदोम अमोरा का नाश किया जा रहा था उस समय पीछे मुड़ के ना देखें करके उनको कहा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसने जो है भले वहाँ से निकल गए, उस सदोम अमोरा से तो वो निकल गए, लेकिन उसका मन फिर भी वहीं पे लगा रहा और उसने क्या किया, पीछे मुड़ करके देखा, जिसके कारण वह जो है नमक का खंभा बन गए। और हम देखते हैं कि वह ना तो आगे बढ़ पाए ना तो पीछे जा सके। उसी तरह से आज हमारा जीवन है, जब हम एक बार इस संसार से निकल चुके हैं, पाप बुराई से निकल चुके हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीछे मुड़ करके ना देखें। हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कोई हल पर हाथ रख करके अपना जो है हाथ एक बार हल पर रख देने के बाद जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं करके कहता है। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हम जब संसार से निकल चुके हैं, पाप से निकल चुके हैं, अपनी आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड से निकल चुके हैं, तो आज हमको जो है दोबारा उनमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम दोबारा फंसेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, उसके विषय में हम देखते हैं। कहता है यहाँ 2 पतरस 2 अध्याय, उसके विषय में हम देखेंगे तो पाएंगे यहाँ 2 का हम देखेंगे 19 से हम पढ़ेंगे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना है उनके लिए, इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपे गए थे। तो यहाँ देखते हैं प्रियो किस प्रकार से जब एक व्यक्ति प्रभु से अलग हो जाता है, कह सकते हैं, या प्रभु के मार्ग से जो है भटक करके वो फिर से पिछले जीवन में जाने का प्रयास करता है, तो हम देखते हैं उसके विषय में कहता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है पहले से भी जो है क्या हो जाता है, उनकी जो दशा पहले थी प्रभु में आने से पहले जिस स्थिति में, एक बुरी स्थिति में जो पाए जाते थे, उससे भी क्या हो जाती है और बुरी हो जाती है। इसलिए आज हमको चाहिए कि प्रभु ने हमको एक बार जब स्वतंत्र कर दिया है तो हम अपने आँखों को सिर्फ सामने की ओर लगा करके ही चले, पीछे न जाए। हमको अपने बीते हुए जीवन के उन पापों की ओर अपने मन को लगाना नहीं है। हमारे विचार में, हमारे सोच में जरूर शैतान डालने का प्रयास करेगा कि उस समय का ज़िंदगी कितना अच्छा था करके। तो ऐसे समय में हमको जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं उस पिछले जीवन में वापस नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं जाना चाहते हो करके प्रार्थना करेंगे। जब हम परमेश्वर हमारी सहायता करेगा इन अशुद्ध अभिलाषाओं पर जीवंत होने के लिए, तो आज हमको चाहिए कि प्रियो हम अपने जीवन में प्रभु के द्वारा दिए गए स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु के जिस स्थान से आपने हमको बाहर निकाला है, जिस पाप की गुलामी से बाहर निकाला है प्रभु, जिस गंदगी की गुलामी से बाहर निकाला है, हम दोबारा उसकी ओर ना देखें प्रभु जी। तो हमारी सहायता कर प्रभु जी और हमारी मदद करके हम आगे बढ़ने पाए। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसको तूने प्रभु जी प्रभु जी मतवालेपन की आत्मा से आज़ाद किया प्रभु जी, लेकिन फिर प्रभु ये भाई प्रभु जी उन प्रभु जी बीती हुई बातों को स्मरण करता है और इसका मन प्रभु वापस प्रभु जी उन गंदे कामों में लगने का इसके अंदर इच्छा उत्पन्न होता है प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर कि अपनी बीती बातों को भूलने पाए प्रभु जी और सीधा प्रभु आपके मार्ग की ओर देख करके प्रभु आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो एक संघर्ष में से होकर जा रहे हैं, जिनको पिछला पाप प्रभु जी उनको प्रभु खींच रहा है प्रभु, फिर से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है प्रभु जी। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर कि ये प्रभु जी इस परीक्षा के समय में स्थिर रहने पाए प्रभु जी और दोबारा उन पापों के प्रभु जी गुलामी में ना जाए प्रभु जी, लेकिन प्रभु जो आज़ादी तूने दिया है इसी में प्रभु जी स्थिर रह करके प्रभु कई एक मरती डूबती आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित करने पाए ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में प्रभु जी हाँ प्रभु भयंकर समस्याएं पाई जाती है, विशेषकर इनके दांतों में प्रभु समस्या पाई जाती है और प्रभु जी हाँ प्रभु उनका दांत में दर्द प्रभु जी लगभग प्रभु जी हर समय रहता है प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, जिसके कारण ये ठीक से प्रभु खा नहीं पा रही है, पी नहीं पा रही प्रभु जी हाँ प्रभु, यहाँ तक कि इनको नींद भी प्रभु जी अच्छे से नहीं आ पाता है प्रभु। इस बहन की तो सहायता कर प्रभु और इसी वक्त प्रभु जी इनके दांत की जो भी समस्या है यीशु के नाम से इनके दांतों को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त जाती रहने पाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु जी इनके दांतों में तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से बहने पाए प्रभु और ये बहन पूरी रीति से आजाद हो जाए। तूने प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय।